शर्मा जी, अंबिका ठाकुर जी और हमारे क्षेत्र में सबसे अगर अल्पसंख्यक जाति के लोग हैं तो मार्कंडेय मुनि जी हैं, रामफल मुनि जी, भाई प्रीतम काकरे जी, जब हम आए थे आप सबका स्वागत कर रहे थे। प्रीतम काकरे जी हम लोगों के बीच खगड़िया जिला से आए भाई डॉक्टर संदीप जी, पहली बार हम लोग काफी बोल रहे हैं हम लोगों के बीच अल्लाह का है चुपचाप बैठ। और इन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई को खगड़िया से छोटे जगह से प्रवक्ता से शुरुआत किया, लेकिन पूरे बिहार में इन्होंने अपने नाम को पहुंचाया कि एक नौजवान है जिस समाज से केवल व्यापार करने का काम हो, उस समाज से उठकर जनता की आवाज को बुलंद कर। आपको मालूम है आज हम जिस नायक को याद कर रहे हैं कर्पूरी ठाकुर को, पूरे बिहार के अंदर 2% भी उनकी जनसंख्या नहीं। बांका में जब जननायक कर्पूरी ठाकुर भाषण दे रहे थे तो उन्होंने कहा था कि पूरे बिहार के नाई को अगर एक विधानसभा में खड़ा कर दिया जाए तो एक विधानसभा की भी जनसंख्या नहीं हुई। कर्पूरी ठाकुर आखिर बिहार के शिक्षा मंत्री, बिहार के और मरणोपरांत जब उनका 100वां जयंती मनाया जाने वाला था तो ठीक एक दिन पहले भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए। हम जमुनिया के तमाम उन लोगों के बीच अपनी बात रखना चाहते हैं। हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे आप भी ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि कर्पूरी ठाकुर का भी विकास आपके इसी छोटे उम्र से हुआ है। और जो लोग घर में बैठे हैं, जो लोग अपने चार दीवारी में कैद हैं, जिन्हें लगता है कि ये उमेश शर्मा पागल तो नहीं हो गया, ये 10 बच्चों को बुलाकर, कुछ महिलाओं को बुलाकर आखिर क्या करना चाहता है, क्या करना चाहता है। लक्ष्मण बाबू कह रहे थे कि बहुत संख्या नहीं है, तो लक्ष्मण बाबू आप अधिवक्ता है और जब मुकदमा कोर्ट में लड़ते हैं तो जज के सामने आप अकेले हारते। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि हमारे सामने उनकी उपस्थिति कितनी है, हमारे सामने ये मान रखता है कि लड़ने वाले लोग कितने हैं। आज समाज में लड़ने वाले अगर 4 लोग हैं तो इस डूबती नैया को वही पार कराए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जब 10वीं क्लास पास कर दरभंगा रोड जाते थे ट्रेन से सुबह 4 बजे उठकर, और भारत में आजादी की कुर्बाहट चल रही थी, लोगों में कसक हो चुकी थी कि भारत को आजादी चाहिए, और इस आजादी के आंदोलन में नौजवान डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, यूसुफ मेहरवी, जयप्रकाश, अरुणाचल अली, ऐसे तमाम लोग आजादी के आंदोलन में तैयार थे। और जब वो मुंबई में अगस्त क्रांति मैदान जिसे आप जानते हैं, वहां से गांधी ने 1942 में 8 अगस्त को रात में शाम में उन्होंने आह्वान किया कि अब करो या मरो, और जब उन्होंने करो मरो का नारा दिया, उसी करो मरो नारा के बाद देश के अंदर एक उबाल आया। और आचार्य नरेंद्र दास जब पटना में आए थे और वो दरभंगा में आया, वहां जब भाषण दे रहे थे, उस दौर में कर्पूरी ठाकुर से मुलाकात होती है और उनके भाषण से वो प्रभावित हो जाते हैं। और उन्होंने आराम किया आचार्य नरेंद्र देव, जिसे समाजवाद का पितामह कहा जाता है। आचार्य नरेंद्र ने कहा कि आप जैसे नौजवानों को इस देश की व्यवस्था को आगे आना चाहिए। और कर्पूरी जी जिनको ठीक से सत्तू नसीब नहीं होता, जिसे ठीक से नमक रोटी नसीब नहीं होता था,
क्योंकि इस बात